हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के थर्ड एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जोंगशिंग डाउनस्टेयर आकर यीरान से पूछ रहा था कि क्या मसला है, तुम्हें क्यों इतना चिल्ला रही हो, जिस पर वो कहने लगी। यीरान बोली कि तुम उसी गैंग के आदमी हो ना जिसे मैंने नवान को मारने के लिए लाखों रुपया दिए थे, बजाय उसे मारने के तुम उसके हस्बैंड कैसे बन गए। जोंगशिन बोला कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ या नहीं, तुम उसे मारना चाहती हो ना, तो अभी भी सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। लेकिन यीरान को उसका ये प्लान कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया। वो कहती है कि अब तक तुमने उसे मारा क्यों नहीं, आखिर उसने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें डबल दे सकती हूँ। इसके अलावा भी तुम जो चाहते हो वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन नवान नहीं दे सकती। यहाँ जोंगशिंग ने उसे खुद से दूर करते हुए गले से पकड़ लिया और वो कहता है कि ना मुझे तुम में और ना तुम्हारे पैसों में इंटरेस्ट है। अभी भी यीरान उसे धमकी दे रही थी कि मैं नवान को सब कुछ सच सच बता दूंगी, फिर तुम्हें एक टूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। जबकि वो बोला कि ठीक है बता दो, मैं भी पुलिस को तुम्हारी और तुम्हारे डैड की असलियत बता दूंगी, इसके बाद हम तीनों की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। ये कहकर वो तो वहाँ से चला गया। इधर यीरान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उधर जोंगशिंग रूम में जाकर प्यार भरी नजर से नवान को देख रहा होता है। अब समझ ये नहीं आती कि आखिर वो उसे मारना चाहता है या सच में ही उसे लाइक करने लगा है। खैर उसे देखते देखते ही सो गया। इसके बाद अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि नवान वहाँ पर नहीं थी। वो सुबह सुबह रेडी होकर कंपनी पहुँच आई थी और आज बहुत टाइम के बाद उसका पहला दिन था। इसी दौरान उसकी नजर अपनी असिस्टेंट पर पड़ी, जो कि हाथ में कॉफी के कप्स लिए बहुत जल्दी में थी और यीरान उसे फोन पर डांट रही होती है कि अभी तक मेरी कॉफी पहुंची क्यों नहीं। नवान ने जब उसे देखा तो कहने लगी कि जूलिया तुम, और ये हाथ में कॉफी कप्स क्यों पकड़े हुए हैं। जूलिया भी उसे इतने टाइम के बाद देखकर इमोशनल हो गई थी। नवान ने उसका फोन लेकर कॉल काट दी थी और जूलिया रोते हुए पूछने लगी कि आप कहाँ थी, मैंने आपको बहुत मिस किया। आपको पता है जब आप नहीं थी तो इन सब लोगों ने मुझे बहुत बुली किया। नवान बोली कि रोना बंद करो, तुम उन सबसे लड़ी क्यों नहीं, चलो अब मेरे साथ चलो और एक एक को सबक सिखाओ। उधर यीरान नेल पॉलिश लगाते हुए गुस्से में चिल्लाकर कह रही थी कि मेरी कॉफी अभी तक पहुंची क्यों नहीं। तभी नवान उसके रूम में इंटर होते हुए कहती है कि तुम्हारे लोगों में से अब कोई भी यहाँ पर नहीं रहा और तुम भी निकलो यहाँ से। तुमने और तुम्हारे बाप ने कंपनी का बेड़ा गर्क करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। जबकि यीरान बोली कि अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ तो तुम क्या कर लोगी। यहाँ तो नवान उसकी चेयर घसीटते हुए उसे लिफ्ट तक लाने लगी और आसपास के लोग काफी ज्यादा डर गए थे। यीरान को अंदाजा भी नहीं था कि नवान उसके साथ ऐसा कर सकती है। खैर इसके बाद नवान जूलिया से कहती है कि अब हमें जल्द से जल्द नए लोगों को हायर करना होगा। नेक्स्ट सीन में जूलिया ने काफी सारी सीवीज इकट्ठी कर ली थी। तभी वहाँ पर जोंगशिंग भी पहुँच आया था, जो कि नवान से मिलने के लिए कह रहा होता है। जूलिया उसे जानती नहीं थी, इसलिए कहने लगी कि फिलहाल बॉस मीटिंग में है और विजिटर्स अलाउ नहीं। इस पर जोंगशिंग ने उसे अपना कार्ड दिखाया कि वो स्पेशल असिस्टेंट है। और जब उसने सीवीज देखी कि इसमें सिर्फ हैंडसम लड़कों को ही सिलेक्ट किया गया है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। जूलिया से कहने लगा कि आज के बाद सबकी इंटरव्यूज मैं कंडक्ट करूंगा। जूलिया के जाने के बाद उसे याद आया कि नवान ने उसे मैसेज किया था कि मैं ऑफिस जा रही हूँ और अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। अब उसे यही सोचकर गुस्सा आ रहा था कि नवान को बच्चा चाहिए तो अब वो बच्चे का फादर किसी और को ढूंढने लग गई है। उधर नवान ने उन तीनों लड़कों का इंटरव्यू लेने के बाद उन्हें सेलेक्ट कर लिया था और रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जोंगशिंग आते हुए कहने लगा कि एक मिनट रुको जरा। हीरो की तरह एंट्री करने के बाद वो उन लड़कों से उल्टे सीधे सवाल पूछता है, साथ ही साथ उनकी इंसल्ट कर रहा था। असल में वो नवान को ये बात प्रूव करना चाहता है कि ये लोग इस काबिल नहीं कि इनको हायर किया जाए। उन तीनों को भेज देने के बाद इधर नवान गुस्से में उसे पूछने लगी कि आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो। और जोंगशिंग बोला कि तुम्हें स्टाफ मेंबर्स ही चाहिए ना, जो क्वालिफाइड भी हो, तो मैंने कुछ और लोगों को इनवाइट कर लिया है, आप सब अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर तो आ गए और काफी एजेड लग रहे थे, लेकिन नवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उनको वापस भेजने के बाद वो जोंगशिंग से पूछ रही थी कि ये क्या मजाक है, ये लोग तो इस इंडस्ट्री से भी नहीं लग रहे थे। इस वक्त मैं कोई मजाक नहीं कर रही बल्कि सीरियस होकर लोगों को हायर कर रही हूँ। और तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कुछ भी नहीं देख रही, मैं हर एक छोटी सी छोटी चीज उनमें देख रही हूँ। यहाँ जोंगशिंग को रियलाइज हुआ कि शायद उसने गलत समझ लिया था। नवान बोली कि माना कल रात बच्चे की बात करके मैं आउट ऑफ लाइन हो गई थी, लेकिन काम में और पर्सनल लाइफ में फर्क तो पहचानो। हंसना बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। इधर जोंगशिंग को तो अभी भी हंसी ही आ रही होती है। नवान ने उसे दोबारा डांट दिया कि अभी भी यहाँ पर क्यों खड़े हो, जाओ। जाते जाते उसने एक लड़के रोमियो की सीवी पकड़ाई कि ये आपके काम का बंदा है, इसे हायर कर लो। फिर जैसे ही वो रूम से बाहर आया तो रोमियो वहीं पर बैठा होता है और उसे देखकर हक करते हुए कहने लगा कि बॉस तुमसे इतने टाइम के बाद मिल रहा हूँ, शुक्र है कि तुम ठीक ठाक हो, मुझे तो लगा था कि कहीं अब्रॉड में तुम मर ना गए हो। रोमियो उसका पुराना असिस्टेंट था। जबकि जोंगशिंग उसे कहने लगा कि यहाँ पर गाँव की बोली बोलना बंद करो और फुल फॉर्मल रहो। रोमियो बोला कि ठीक है बॉस, समझ गया हूँ, वैसे स्किल्स तो आप में बहुत है, पहले आपने दुश्मन की बेटी से शादी कर
कर ली और अब मुझे भी कंपनी में ले आए। खैर ये बताओ कि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स मिले आपको? जिस पर जोंगशिंग ने बताया कि नहीं अभी तो नहीं मिले। इसके बाद रोमियो ने बताया कि बॉस मुझे पता चला है कि गैंग लीडर ज़ेंग आपको ढूंढ रहा है क्योंकि आपने नोआन को बचाकर उसके पैसों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, इसलिए सावधान रहना। तभी उसे नोआन की कॉल आई जो उसे कह रही थी कि मैं एलिवेटर में हूँ, आकर मिलो मुझसे। और वो बोला कि मैं इंट्रेंस में ही खड़ा हूँ, जैसे आप एलिवेटर से बाहर आओगी तो मैं आपके सामने ही होऊंगा। तभी पीछे से कोई उस पर नाइफ रखते हुए कहने लगा कि हमारा बॉस तुमसे मिलना चाहता है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर चलो हमारे साथ। जोंगशिन नोआन को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए अपना फोन पावर ऑफ कर दिया और उसे कहने लगा कि वो इतने दूर से यहाँ पर आया है तो मुझे तो खुद उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। ये कहकर उनके साथ चला गया। इधर नोआन जब पहुंची तो वो यही सोच रही थी कि वो यहाँ पर है क्यों नहीं, और उसका जीपीएस सिस्टम भी ऑफ जा रहा है। ऑफिस आकर भी उसे यही टेंशन लगी रही कि आखिर मुझे बगैर बताए वो जा कहाँ सकता है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देखनी होगी। दूसरी तरफ गैंग लीडर ज़ेंग जोंगशिंग से कह रहा था कि तुम एक गली के आवारा कुत्ते थे, मैंने तुम्हें अपने पास रखा, तुम्हें ट्रेनिंग दी और तुमने मुझे ही धोखा दिया। जोंगशिंग कहने लगा कि बॉस मेरी जान मत लो, अगर आप मुझे अपने पास रख लो तो आपको भी पता है कि मैं आपको और ज्यादा फायदा दे सकता हूँ। ज़ेंग जबरदस्ती उसके पास से उसका मोबाइल निकालकर उसमें नोआन का जीपीएस सिस्टम देखता है और कहने लगा कि अच्छा तो वो लड़की यहाँ पर है, अगर हम मिस यीरान के कहने के अकॉर्डिंग इस लड़की को मार दे तो हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और हमारा गुड लक वापस से हमारे पास आ जाएगा। ये कहकर वो अपने आदमियों को साथ ले जाने लगा। इधर जोंगशिंग हिम्मत करते हुए उनके पीछे आया और उनको मारकर कहता है कि खबरदार अगर कोई भी इस रूम से बाहर गया तो। खुद की रस्सी भी खोल दी थी और उन सबको अंदर रहने के लिए कह रहा था, जबकि ज़ेंग ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इसे मार डालो। जोंगशिंग को मारना इतना भी आसान नहीं था, उसने किसी का भी हाथ खुद तक पहुंचने नहीं दिया और उन सबको मार पीट कर नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ नोआन ने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग देख ली थी कि उसे कुछ आदमी लेने के लिए आए थे और वो जान चुकी कि वो मुझे खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए खुद ही उनके साथ चला गया। जहां जोंगशिंग आदमियों को अंदर रखने के लिए उनसे लड़ रहा था, वहीं नोआन भी अपने आदमियों को लेकर वहां पर पहुंच आई थी और कहती है कि ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं पर होगा। इधर जोंगशिंग ने उन लोगों को बाहर जाने से रोकने की पूरी कोशिश की और आखिर में उसे ज़ेंग से लड़ना पड़ा, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था। वो जोंगशिंग का कुछ ज्यादा तो नहीं बिगाड़ सका, लेकिन आखिर में उसका गला दबा देता है और जोंगशिंग के लिए यहाँ पर खुद को छुड़ाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। इधर नोआन उसे हर तरफ ढूंढ रही होती है और उसका नाम चिल्ला रही थी, जबकि उधर ज़ेंग ने देखते ही देखते जोंगशिंग की जान ले ली। उसे खत्म करके अब वो जाने ही वाला होता है, तब तक नोआन ने पीछे से आकर उसके सर पे एक लोहा दे मारा और उसके साथ वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जैसे ही उसने जोंगशिंग को नीचे पड़े हुए देखा तो चिल्लाकर उसे उठने के लिए कह रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आती कि अब करूँ तो क्या करूँ। कभी उसका चेस्ट दबाती रही और कभी उसे मुंह के जरिए ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार उसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती है। जोंगशिंग ने मूवमेंट दिखाई जो देखकर अब वो भी काफी ज्यादा खुश हो गई, लेकिन थकन के मारे उसके साथ ही वहीं पर लेट जाती है। जोंगशिंग ने भी उसका हाथ पकड़ लिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में नोआन उसे हॉस्पिटल ले आई थी और डॉक्टर्स ने उसे इमरजेंसी रूम से बाहर रहने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने बताया कि उसे ब्लड की जरूरत है, तो नोआन कहने लगी कि आप मेरा ब्लड ले लो, हम दोनों का ब्लड सेम है, बेशक सारा ले लो। एंड टाइम पर मैगजी ने आकर उसे रोक दिया था कि तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं, तुम उसे ब्लड नहीं दे सकती, और वैसे भी उस लड़के को समझना इतना भी आसान नहीं कि पता नहीं वो है कौन। उधर यीरान गुस्से में ज़ेंग से मिलने के लिए आई थी और चिल्लाते हुए कहती है कि कहाँ हो तुम, एक छोटा सा काम नहीं हो सकता तुम लोगों से। वही ज़ेंग का आदमी आते हुए कहने लगा कि तुम्हारी वजह से हमारा बॉस पकड़ा गया है और तुमने अभी तक पैसे भी नहीं दिए। इस पर यीरान ने उसे थप्पड़ मार दिया कि पैसे किस चीज के। बदले में वो आदमी भी इसे नाइफ से हिट कर देता है। दूसरी तरफ मैगजी ने जोंगशिंग की सच्चाई नोआन को बता दी थी कि वो यीरान के साथ मिला हुआ है, वो पिक्चर्स भी उसे दिखा दी। पहले तो नोआन को यकीन ही नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो मैगजी से कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करो, जो भी मुझे धोखा देता है मैं उसे कभी भी माफ नहीं करती। इसी दौरान उसे कॉल आई जो अटेंड करके वो चली जाती है और नेक्स्ट सीन में हमें उसे यांतु के पास दिखाया गया जो उसकी मिन्नतें कर रहा था कि यीरान की जान बचा लो, उसका बहुत ज्यादा खून बह गया है, तुम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, प्लीज उसे ब्लड की जरूरत है, उसे दे दो, उसकी जान बचा लो अपनी मॉम की खातिर ही। इस पर नोआन ने उसे थप्पड़ मार दिया कि अपनी
अपनी मॉम की खातिर ही तो मैंने तुम दोनों को अभी तक जिंदा रखा है, वरना तो कब का मार देती। इधर यान तो उसकी बिगड़ती हुई तबीयत देखकर फौरन से डॉक्टर को बुलाने चला गया कि इधर नोआन यीरान को देखती रही और उसे याद आ रहा था कि इस लड़की ने मेरे साथ और मैंगजी के साथ कितना बुरा किया, इसलिए उसे यीरान पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और इवल स्माइल के साथ वहाँ से जाने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो जोंगशिंग के पास बैठी थी और अपने आदमी के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करा ली थी। इसके आदमी ने बताया कि ये ज़ेंग के लिए काम किया करता था, लेकिन उसकी एक डील खराब करने के बाद वहाँ से भाग निकला। प्रेजेंट में नोआन उसे देखते हुए सोच रही थी कि तुमने मेरी जान आखिर क्यों बचाई थी और फिर यीरान के साथ कोलिब्रेशन क्यों की। मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम सच्चे हो या फिर झूठे। आफ्टर दैट कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया गया जहाँ नोआन एक डरावना ख्वाब देख रही थी कि जोंगशिंग ने उस पर नाइफ से हमला किया। उसकी आंख खुल गई थी और उसने देखा कि जोंगशिंग उसके सामने ही खड़ा है, जो इसे पूछ रहा था कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। और वो बोली कि हाँ, तुम हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हुए। वो बोला कि मैं जैसे ही कुछ बेटर हुआ तो मैं वापस आ गया हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जबकि नोआन शावर लेने के लिए चली जाती है और वो बार बार पूछता रहा कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी उसे रोमियो की कॉल आई जो कह रहा था कि बॉस, आपको अपना प्लान जल्दी ही फिनिश करना होगा, इससे पहले कि नोआन और यान्तु को पता चले। ये सुनकर वो उन डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने के लिए चला जाता है कि आखिर वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं तो कहाँ पर होंगे। इसी दौरान पीछे से नोआन पहुँच जाई थी। वो कहती है कि यीरन तो अब यहाँ पर नहीं, लेकिन तुम फिर भी उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। देखो, मेरे सामने नाटक करना आप बंद कर दो। इस पर जोंगशिंग थोड़ा हैरान हो गया था और उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा कि हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते, अपने रूम में आओ। नोआन उसे कंटिन्यूअसली पूछती रही कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, क्या ईरान ने तुम्हें मुझसे ज्यादा पैसे दे दिए थे। जबकि जोंगशिंग उसे समझाते हुए कह रहा था कि पिक्चर्स में जो दिख रहा है वो सच बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम इन चंद पिक्चर की वजह से मुझ पर शक कर सकती हो। और नोआन बोली कि क्या तुम्हें मैं इतनी स्टूपिड लगती हूँ। साथ ही उसे वो वीडियो दिखाई जिसमें उसने यीरान से कहा था कि तुम नोआन को मारना चाहती हो ना, तो अभी भी सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। साथ ही उसे अपने पास से कार्ड्स देते हुए कहती है कि तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझसे ले लो, कितने चाहिए तुम्हें, बताओ मुझे। जोंगशिंग अभी भी उसे समझाने लगा कि वीडियो में जो तुमने सुना वो पूरा सच नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये सब कुछ मैंने कहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और है जो फिलहाल मैं तुम्हें नहीं बता सकता। नोआन कहने लगी कि बता नहीं सकते या तुम्हें बताने की हिम्मत ही नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जबकि इधर जोंगशिंग दिल ही दिल में कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें सच बता दूँ तो क्या फिर भी तुम मुझे अपने करीब रहने दोगी। नेक्स्ट सीन में रोमियो उसके जख्मों पर और भी नमक छिड़क रहा था कि बॉस, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात, एक न एक दिन तो नोआन को पता चलना ही था और ये भी तो आपके प्लान का हिस्सा था ना। इस पर जोंगशिंग उसकी उंगली मरोड़ देता है कि तुम जानते हो मेरा मकसद उसे नुकसान पहुंचाना नहीं। और वो बोला कि हाँ हाँ बॉस, मैं समझ गया हूँ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। जोंगशिंग कहने लगा कि इस तरह वो मुझसे नफरत करने लगी है, बेहतर होगा कि मैं अपने मुंह से ही उसे सच बता दूं। इस पर रोमियो ने बताया कि अगर आप सच बता दोगे तो आपका रिश्ता और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। मगर जोंगशिंग कहता है कि वो तो वैसे भी बिगड़ चुका। साथ ही उसने नोआन को मैसेज करके बताया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और उसे लोकेशन भी बता दी। नेक्स्ट सीन में जोंगशिंग उस जगह पर बैठकर काफी देर तक नोआन का वेट करता रहा और अब तो उसे उम्मीद भी नहीं थी कि पता नहीं नोआन आएगी भी कि नहीं। अचानक ही पीछे से किसी की आहट सुनकर वो खुश हो जाता है और उठते हुए कहने लगा कि नोआन, तुम आ गई हो। उसका चेहरा कुछ और बता रहा है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।